स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे ही होंगे। आज हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, वर्गमूल निकालना, वो भी भाग विधि से। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको आज समझाया जाएगा और बहुत ही मजा आने वाला है आपका आज। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चीजों को समझिएगा कैसे आपको समझाया जाता है। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग पूरा पूरा सहयोग कीजिएगा। चलिए भैया, हम लोग समझते हैं कि कैसे भाग विधि से हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। एक तो सामान्य नियम हम लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए हमको निकालना हो 25 का वर्गमूल हमको निकालना हो, तो हम लोग कैसे जानते हैं? 25 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग इसको काटते चले जाते हैं। जैसे 5 से आप काटेंगे तो 5 25 हो गया, फिर आप 5 से काटेंगे तो 5 25 हो गया। अब 5 5 आपका गुणे में आ जाता है, तो हम लोग 5 गुणे 5 कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपकी संख्याएं होती है उसका जोड़ा बना लेते हैं। कहने का मतलब 5 गुणे 5 का अगर हम जोड़ा बना ले तो एक कौन सी संख्या निकल के आती है? एक 5 अकेला आपका निकल करके आता है ना भैया। तो आपका जो 5 है यही आपका वर्गमूल हो जाएगा। अर्थात अगर हम कहें आपका कि 25 का स्क्वायर रूट कितना है, तो आप हमसे कहेंगे सर 5 है। 25 का स्क्वायर रूट आपका कितना आ गया? 5 आ गया। अर्थात 25 का वर्गमूल कितना आ गया भैया? 5 आ गया। इसको तो बोलते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन, इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। अगर हमको इसी को निकालना हो, भाग विधि से निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? चलिए समझते हैं। एक सवाल हम लोग लेते हैं, उसको बढ़िया ध्यान से समझिएगा भैया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो हमारे प्रिय योद्धाओं इस चीज को समझिएगा बहुत ध्यान से। चलिए, अगर मान लीजिए योद्धाओं हम लोग ले लेते हैं 625। क्या ले लेते हैं? 625। और इसका हमको वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। इसका वर्गमूल हमें भाग विधि से निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका जोड़ा बना लेते हैं, ठीक भैया। और आप हमेशा समझिए, जब भी जोड़ा हम बनाते हैं तो इकाई के अंक से ही बनाते हैं। कहने का मतलब पीछे से ही बनाएंगे, आगे से नहीं। हम लोग पीछे से ही जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाएंगे तो आप एक जोड़ा ये आपको मिल गया, यही तो बनेगा भैया। एक जोड़ा आपको ये मिल जा रहा है, लेकिन अगर आप ये देखिए तो ये जोड़ा बन पा रहा है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये आपका जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन ये आपका ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। चलिए, अब करना क्या है हम लोगों को? सबसे पहले अगर आप देखिए, पहला जो सिंगल जोड़ा आपका बन रहा है, जिसमें जोड़ा नहीं है, अकेली संख्या है, वो कितना है? 6 है। अब 6 को हमको ऐसे 6 के आसपास संख्या ढूंढनी है। 6 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं, कि जो कि किसी का स्क्वायर हो। कहने का मतलब अगर मान लीजिए हमको 6 तक पहुंचना है, तो पहले हम 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा भैया? 1 मिल जाएगा। तो बहुत छोटा है 1। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है। अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे भैया कितना हो जाएगा? 4, जो कि 4 एकदम नियर अबाउट 6 के है। 5 हो नहीं सकता, क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। उसके बाद आपका 2 के बाद 3 का स्क्वायर क्या बनता है भैया? 9 बनता है। तो 2 कंडीशन हुई, एक 4 हो सकता है, दूसरा 9 हो सकता है। फिर अभी अभी हमने आपको बताया कि 9 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 9 6 से ज्यादा है। 9 आपका जो है भैया वो 6 से ज्यादा है। अर्थात 6 से ज्यादा हमको ना लेकर के 6 से कम में ही लेना है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें 4, तो 6 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारी जो तलाश थी वो हमको क्या मिल जा रहा है? 2। क्या मिल जा रहा है भैया? 2। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 2, यहां पे लिखेंगे 2 दूनी 4, ठीक भैया। यहां पे लिखेंगे 2 और यहां पे हो गया आपका 2 दूनी 4, ठीक। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 2 दूनी 4। अब देखिए, इसको समझते रहिएगा भैया कैसे किया जा रहा है। 2 दूनी 4 हम लोग यहाँ पे कर दिए, 2 दूनी 4 हुआ, यहाँ पे 4 लिखा गया। अब घटाते हैं, अगर 6 में से 4 हम घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इस 2 और 2 का जो हम लोग गुणा कराए हैं उसको यहीं पे ऐसे लिख लेते हैं, एज इट इज जैसे रहता है। 2 दूनी 4, 2 और 2 मिलकर के आपके कितने हो गए? 4। 4 हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग अगर 2 और 2 को जोड़ते हैं भैया कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने 4 लिख दिया। यहाँ पे आपका घटाते हैं, अगर 6 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां तक तो समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपका जो हमने 2 से 2 बार ले गए, उसी 2 को यहाँ पे लिख लिया जाता है, ठीक। अब समझिए, अगला स्टेप आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। तो आपका जो जोड़ा है 25, अकेले 2 नहीं उतार सकते हैं हम, जोड़े वाली संख्या एक ही साथ उतरती है, ठीक है।
अर्थात 25 को हम एक साथ यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा कितना बन गया? 225। कितना बन गया भैया? 225 बन गया। अब हम लोग करते कैसे हैं? अब यहां पे आपको समझना है कि जैसे 4 है तो ये अभी दहाई है, इकाई है, तो अगर इसके आगे हम कोई संख्या लिख रहे हैं और उसी संख्या से हमको गुणा कराना पड़ेगा। बात को समझिएगा भैया। अगर मान लीजिए 4 यहां से हम उठा रहे हैं तो 4 के आगे अगर हम 2 लिख रहे हैं तो हमें 2 से भी गुणा ही कराना पड़ेगा। कहने का मतलब जो संख्या हम उठाएंगे उसी का हम गुणा कराएंगे, जो संख्या हम उठाएंगे। कहने का मतलब अगर हम लोग, और देखना यह है इसी के आसपास रहे। अब अगर मान लीजिए हम 4 लिए और यहाँ पे हम लोग ले लिए 5 और यहाँ पे ले लिए 5। अब अगर हम 5 का गुणा कराते हैं 25 आता है, 25 के 5 लिख लेते हैं, हासिल 2 आ जाता है। फिर 5 चौक 20 हो गया, 20 2 22। क्या ये संख्या और ये संख्या बराबर नहीं है? आप कहेंगे बराबर है। मेरे प्रिय योद्धा, आप बताइए कि 225 और 225 आपस में बराबर है कि नहीं है? अर्थात हमें जिसकी तलाशी वो हमें मिल गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 5, ये यहाँ पे लिखेंगे 5। अब 5 का 5 से जब 45 का 5 से गुणा कराएगा 225 आ गया। ठीक, अब ये पूरी संख्या आपकी कट गई, पूरी संख्या आपकी घट गई। अब यहाँ पे आपका आ गया 0। ठीक है, तो आपका जो स्क्वायर रूट निकल करके आया कितना है भैया? 25 आया। समझ पाए भैया? ये होती है भाग विधि। समझ पाए भैया? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। प्रिय योद्धाओं, कहीं से कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बढ़िया से समझ में आया भैया? चलिए, आपको वर्गमूल निकालने की जो सार ट्रिक होती है वो आपका वीडियो आएगा भी आगे, और जो आपका वर्ग निकालने का सार ट्रिक होता है, वर्ग आप कैसे निकालते हैं, 2 अंक की किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की सार ट्रिक, उस पे वीडियो बन चुका। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बढ़िया से समझ में आया प्रिय योद्धाओं? आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए भैया, एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं 1849। इसका अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है भाग विधि से तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। तो वही सेम काम, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना लेंगे। तो एक जोड़ा यहाँ पे बन जा रहा है, दूसरा जोड़ा यहाँ पे बन जा रहा है। कोई दिक्कत भैया किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए, फिर उस पहला काम हम लोग क्या करते हैं, अब 18 हमको जोड़े में मिला हुआ है तो ऐसा कोई स्क्वायर ढूंढते हैं जो 18 के आसपास हो, यानी कि 16 आप देखिए आप इसके आसपास है कि नहीं है? तो 4 चौको 16 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे और 4 से गुणा करा देंगे। तो 4 चौक कितना आ गया भैया? 16 आपका आ गया। अब 18 में से अगर 16 घटा देते हैं कितना बचेगा? 2 बचेगा। अगर 18 में से 16 घटा दिया जाता है तो कितना बचता है आपका? 2 बचता है। ठीक है, अब इस 4 और 4 को हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। फिर अभी हमने आपको बताया था कि जोड़े वाली संख्या एक ही साथ उतरती है। कहने का मतलब ये 49 एक साथ उतर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 249 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 249 हो जाएगा। अब 249 प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है, और जो संख्या यहाँ पे रखेंगे इसके इकाई के अंक पे उसी से गुणा करा देंगे। चलिए, मान लीजिए अगर हम लोग 3 रख देते हैं और 3 से गुणा करा देते हैं, 3 यहां भी लिखा जाएगा, तो 3 त्रिका आपका हो गया 9 और 3 8 24 हो गया आपका। ठीक है, अब आप घटाएंगे तो आपका पूरा कट जा रहा है। बात समझिए, पूरा कट जा रहा है। कहने का मतलब 1849 जो है आपका 1849 जो है उसका आपका वर्गमूल कितना आ गया भैया? 43 आ गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्रिय योद्धाओं। ये था आपका बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जा सकता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको एकदम बेसिक से मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है तो सारे वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के आपको सारी लिस्ट मिल जाएंगी, जैसे कि त्रिकोणमिति की अलग से, निर्देशांक ज्यामिति की अलग से, समांतर श्रेणी की अलग से, और साइंस के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, उन सबको भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।